राजधानी एक्सप्रेस जो है 1969 में चली थी। उस समय किसका शासन था? आप ये तो बताओ उस समय 1969 में, और ये कह रहे हैं 2014 के बाद रेल चली है। रेल उससे पहले चली नहीं है। क्या लगता है मोदी जी सदन में बैठ के ऐसे क्यों बोलते हैं भाई? अरे तो जो अमित शाह ने क्या कहा है, हम तो जुमले बोलते हैं। जब यही नहीं समझ रही जनता की जुमले बोले जा रहे हैं तो जुमले बोले जा रहे हैं, और क्या है। जनता बार बार उन्हीं को जिता भी तो रही है। जिता रही है या जीत रही है, कैसे कर रही है, ये कैसे कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। जब संसद के अंदर विपक्ष बोलता है और उसकी बात को जो है वहां पर काट दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है, और मोदी जी की बात को रिकॉर्ड पर जो है हटाया नहीं जाता है गलत बात को, तो अब आप उससे निर्णय लगा लीजिए कि आप कौन से पटल पे हैं। उनमें आप ही जैसे भाई हैं जो उसको नहीं काटते हैं और जो उसको नहीं जोड़ते हैं। वो कह रहा है अडानी पे सवाल पूछ रहे हो, अडानी कोई मुद्दा नहीं है, मामला कोर्ट में है, यहाँ तो कोर्ट में अभी तो नहीं गया, कोर्ट में जाने वाला था जिस दिन राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न किया गया, उस दिन जो है ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। आप एक बात बताइए, आईपीओ वापस क्यों ले रहे हो आप? आपने 36,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप कहते हो मैं अब आईपीओ वापस कर रहा हूँ। भाई आप क्यों लेके आए थे जब आपको लग रहा था? अब वो ईमानदारी घोषित करना चाहते हैं कि भाई मैं जनता का पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब देखा कि अब पटल पर आने के लिए अभी उसके जेपीसी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए तो तैयार होना चाहिए। ये तो एक आम हमारे यहाँ आम प्रक्रिया है कि अरे भाई साहब बोल, आप आम प्रक्रिया है कि अगर हम ईमानदार हैं या हम बेईमान हैं तो जेपीसी पे तो जो है भाई साहब किसी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जेपीसी ना बनी हो। अभी तक तो मैंने तो यही देखा। देखिए, सत्ता में रहते हुए आपका जो है नरसिम्हा राव जी ने जब ये हर्षद मेहता कांड हुआ था तो ये सोच के किया था कि जो मेरे भ्रष्ट अगर कोई है भी तो वो पकड़ा जाए, परंतु क्या है उस भ्रष्टता में जो है उन बेचारों को भी फंसा दिया गया, जो कि अब आज क्लीन चिट मिल गए। पर एक सत्ता के काबिज अब इसको कौन कर रहा था? अब इसको करने वाले या तो भारी ताकतें थी या हमारे आरएसएस की ताकतें थी, कौन थी ये तो अब आप ही निर्णय ले सकते हैं ना। लग रहा है अंकल जी आपको अडानी जी के मामले में मोदी जी मिले हुए हैं क्या? इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। 100% उनके जहाज में झूल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, जनता को तगड़े से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, एक दिन मैं गया था किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब मोदी जी अडानी जी को साथ नहीं ले जाएंगे तो किसको ले जाएंगे? वो दिखाएंगे ना भाई हमारे इंडिया में आइए, अडानी है, टाटा है, यहाँ व्यापार करिए। नहीं, इनके पास और काम नहीं है, इनको घूमना ही है? ये क्या मौज मस्ती करने आए हैं? गलत चीज। हमारे जो प्रधानमंत्री है सारी जनता को क्या ली कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इनको भैया तुम आओ, तुम्हारे पिताश्री की ये भूखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, समझे ना? ये ऊपर से भगवान का दिया हुआ, तो मेरे भैया गरीबों को ये तो इनके आने के बाद तो गरीबी इतनी बढ़ी है कि सारा 300 में आदमी खाना ही नहीं खा रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा? हमारे आने पे तरक्की हुई है, 2014 से पहले देश में कुछ नहीं होता था। वो कह रहे हैं बिल्कुल में क्या लग रहा है फिर मोदी जी आएंगे? मोदी जी को आना नहीं चाहिए, लेकिन वो षड्यंत्र रच के आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। देखिए, वक्त बताएगा कि कौन कैपेबल है और किस में कितनी कैपेसिटी है। जब राहुल गांधी पैदल चल सकते हैं, इतनी बड़ी यात्रा कर सकते हैं जो आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं की हिंदुस्तान में। राहुल गांधी में कैपेबिलिटी है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और जो पहले से सरकार को आगाह करते हैं वही चीज़ निकलती है। अडानी के मामले में राहुल गांधी ने पहले से आगाह कर दिया था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है किस दिन, और वही आई। तो राहुल गांधी इज़ वेरी कैपेबल। अभी अमित शाह जी ने भी बोला कि राहुल गांधी जी ने यात्रा से क्या हासिल किया है आने वाले 3 चुनाव में पता चल जाएगा। जी हाँ, यात्रा से क्या हासिल किया है ये उन्होंने, ऐसा है, पूरी कोशिश करी मोदी जी ने और मीडिया के थ्रू उनको प्रूव करने की, लेकिन ही हैज़ कम आउट ऑफ दैट। ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, इज़ डेफिनेटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री।